ओम शांति। हम सब जानते हैं आज बाबा का स्मृति दिवस है। माना हम सब बच्चों के लिए आज के दिन स्पेशल तपस्या दिवस है। बाबा ने हमको ये बता करके गए कि हमें तपस्या करना है तो कैसे करना है। जिस तपस्या के आधार से हम मनुष्य से फरिश्ते बन जाते हैं और फरिश्ते से देवता। बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था, लेकिन शिव बाबा की डायरेक्शंस को बाबा ने अच्छी तरह से समझ गए और उस अनुसार बाबा ने पुरुषार्थ करके फरिश्ते बन गए, अव्यक्त हो गए। तो ये हम बच्चों को एक एग्जाम्पल दिखा करके गए कि बच्चे तुम भी कैसी तपस्या करो और उस सब तपस्या से तुम ब्राह्मण सो फरिश्ता बन सकते हैं। हमने ब्राह्मण बनने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया। शिव बाबा ने हमको सेलेक्ट किया तो हम ब्राह्मण बन गए, लेकिन ब्राह्मण से फरिश्ता कैसे बने, उसके लिए हमें बहुत बहुत पुरुषार्थ करना होगा, बहुत प्रयत्न करना होगा, तब जा कर के हम कुछ बन सकेंगे। तो आज बाबा की मुरली में बाबा पूरी मुरली में बच्चों के लिए शिक्षाएं दे रहे हैं। शिक्षाएं माना समझानी, शिक्षाएं माना पनिशमेंट नहीं। शिक्षाएं यहाँ बाबा समझा रहे हैं। इतनी अच्छी अच्छी बातों की समझानी है। आप पूरी मुरली ध्यान से सुनेंगे और नोट करते जाएंगे आज की मुरली की शिक्षा कौन कौन सी है, तो नंबर वाइज आपको उसका अनुभव होगा और हमें पुरुषार्थ करने में मदद मिलेगा। तो चलो हम बाबा की मुरली सुनते हैं। 18 जनवरी पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए बाप दादा के अनमोल महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, एक बाप की याद से, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है। तुम्हें सुप्रीम बनना है तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना है। आज प्रश्न और उत्तर नहीं है क्योंकि आज स्पेशल मुरली है ना, इसलिए। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मीठे बच्चे, अब शुरुआत से लेकर के बाबा की शिक्षाएं शुरू हो गई। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। शिक्षाएं माना हमें क्या करना है वो बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। क्या करना है? अपने को आत्मा समझना, बाबा को याद करना और साथ साथ अपने घर को याद करना। उनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस। शिव बाबा को कहा जाता है
टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर माना ऊंचे ऊंचे स्तंभ, बहुत ऊंचे ऊंचे स्तंभ जो होते उसको अंग्रेजी में टावर कहते हैं। टावर ऑफ पीस, शांति का स्तंभ, शांति का घर। टावर ऑफ सुख, टावर बहुत ऊंचा होता है। तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा परम धाम में रहते, परम धाम हम बच्चों के लिए, स्थूल वतन में रहने वालों के लिए टावर, और उस टावर में जाने के लिए हम बाबा के बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऊंचते ऊंच टावर, टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो? यह भी टावर में रहने वाला बाप बैठ तुम बच्चों को सिखलाते हैं। ऊंचे से ऊंचे टावर में कैसे तुम जा सकते हो, ये कौन समझाते हैं? ऊंचे ते ऊंचे टावर में रहने वाला बाप हम बच्चों को सिखलाते हैं। बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो। देखो ये शिक्षा है, अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा शांति धाम के निवासी है। वो है बाप का घर। बाप का घर माना अपना भी घर, बाप का घर माना बाप के बच्चों का भी घर। तो वो बाप का घर है। ये चलते फिरते आदत डाल देनी चाहिए याद करने की, मैं आत्मा हूँ और मैं शांति धाम की निवासी हूँ। मैं आत्मा हूँ, टावर ऑफ साइलेंस में रहने वाली आत्मा हूँ। ये चलते फिरते अपने अंदर आदत डाल देनी चाहिए। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। ये करना है हमको अभी। बाप जानते हैं इसमें ही तुम बच्चों की बहुत मेहनत है। बाबा को फिर भी याद कर लेते, बाबा बाबा कर लेते, कोई इसमें बड़ी बात नहीं आता। लेकिन आत्मा समझ करके बाबा को याद करना, देहाभिमान से दूर बन करके बाबा को याद करना, उसमें फिर मेहनत है। जो आत्मा अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। तो आज के हिसाब से, आज के मुरली के हिसाब से महावीर कौन? जो आत्मा अभिमानी होकर रहते हैं उसको कहा जाता है महावीर। याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम एक शिव बाबा के लिए कहा जाता है, सुप्रीम फादर, सुप्रीम सोल, सुप्रीम टीचर, एक शिव बाबा को कहा जाता है। देखो आज बाबा ने अपना टाइटल बच्चों को दे दिया। बच्चे तुम सुप्रीम बन सकते हो, महावीर बन सकते हो। याद से याद करो तो महावीर बन सकते हैं। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान, सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों भाई? बच्चों को बहुत खुशी में रहनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है। सारी दुनिया भगवान की एक झलक पाने के लिए तरस रहा, और हम बच्चों को वो रोज आकर के पढ़ा रहा है। हमसे पहले वो आ जाता है, अपन फिर भी उशिरा येत असतो क्लासमध्ये, पण शिव बाबा सबसे पहले। तो बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ये भी याद करना पड़ता है। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाबा के तरफ। ये है आत्मा का लव एक बाप से। चलते फिरते याद करना, आत्माभिमानी हो करके याद करना,
और शिव बाबा को अपना टीचर समझ करके याद करना। बाबा मुझे पढ़ा रहा है, ये बैठ करके याद करना। ये बाबा कहते ये आत्मा का परमात्मा के साथ लव है, प्यार है। सवेरे सवेरे उठ करके बाबा से मीठी मीठी बातें करो। देखो ये शिक्षा, ये करो वो करो, ये कहना ही शिक्षा है। सवेरे सवेरे उठ करके बाबा से मीठी मीठी बातें करो। कैसे बातें करो बाबा से? सुना, बाबा से कैसे बातें करो? बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था कि आप हम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। ऐसे ऐसे बातें करना है। बाबा ये दो वो दो, ऐसे बातें नहीं करना है। बाबा से कैसे बातें करना है? बड़ा मीठी, बहुत अच्छी तरह से। बाबा हम आपकी शिक्षाओं पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का कर्म नहीं करेंगे। ये बातें है बाबा से करने वाला। बाबा से बातें कैसे करना वो भी बाबा खुद सिखाते हैं। खुद ही बाबा आकर बच्चों को सिखाते कैसे मुझसे आप बात करो। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं बच्चों को भी ऐसे ही करने के लिए सुनाते हैं। बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ करने के लिए ये बाबा ब्रह्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसे हम बच्चों के लिए भी ऐसे ही पुरुषार्थ करने के लिए सुनाते हैं। शिव बाबा को इतने ढेर के ढेर बच्चे हैं, होना तो होगा ना। शिव बाबा को अपने बच्चों का ख्याल तो होगा ना, कौन क्या करता होगा, याद करता होगा कि नहीं करता होगा, ज्ञान का मंथन करता होगा कि और झगमुई जरमुई करता होगा, मेरे बच्चे खुश होंगे कि ना खुश होंगे, कैसे होंगे, बाबा को ख्याल होता होगा ना। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को इतना ढेर बच्चे हैं, होना तो होगा ना। कितने बच्चों की संभाल होता है। यहाँ तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। सारी दुनिया की बच्चों की बात तो छोड़ो, लेकिन हम यहाँ ईश्वरीय परिवार में बैठे हैं। बाबा सन्मुख बैठा है ना। मुरली के समय ये अनुभव करना बहुत जरूरी है। मैं कहाँ हूँ? मैं बाबा के सन्मुख बैठी हूँ। बाबा मुझे पढ़ा रहा है। बाबा आए मुझे पढ़ाने के लिए। ये ईश्वरीय स्कूल है। बाबा टीचर बन करके मुझे पढ़ा रहा है। मुरली किसकी? शिव बाबा की। तो शिव बाबा हमारा टीचर है। बाबा हमारा सन्मुख बैठा है। तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, ये पार्ट है हम बच्चों का संगम युग में। देखो ये महान भाग्यशाली आत्माओं को ये पार्ट बजाने को मिलता है। म्हणून क्लासमध्ये यायचं बरं का। तुम्ही मोबाईलवर तुम मुरली वाचले, ये अनुभव होगा क्या कि मेरे सन्मुख बाबा बैठा है, मैं ईश्वरीय परिवार में बैठी हूँ और बाबा मुझे पढ़ा रहा है, मैं बाबा का स्टूडेंट हूँ, ये ईश्वरीय पाठशाला है। ये मोबाईलवरनं तुम्हाला कळतं का हो? मग ये अनुभव अगर करना हो तो क्या करना होगा? थैंक यू। रोज आओ अभी क्लास में। बाप सन्मुख बैठे हैं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा इसमें आकर के कहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर के कहते हैं, मीठे बच्चे मामेकम याद करो। ये शिक्षा फिर से देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। ये शिक्षा है। बाबा को कैसे याद करो? आत्मा समझ करके बाबा को याद करो। और दूसरा, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल करके शिव बाबा को याद करो। बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। इतना भी अगर हमको याद हो गया ना, निश्चित रूप से हमारे अंदर
थोड़ा सा क्यों न हो वैराग्य आ जाएगा। ये हमारा अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म में भी अंतिम समय चल रहा है। अंतिम जन्म का भी अंतिम समय है। ये पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जाना है। कहावत भी है ना, आप मरे मर गई दुनिया। आप मरे, हमारे लिए दुनिया मर गई। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय मिला हुआ है तुम बच्चों को। थैंक यू बाबा, इतना तो हमको आपने समय दिया है ना, थैंक यू। तो बाबा कहते थोड़ा सा समय संगम का तुम बच्चों को मिला है, किसी लिए? पुरुषार्थ करने के लिए। बच्चे पूछते हैं, आप अपने आप को देखो, आप भी ऐसे पूछते हैं क्या बाबा से? बच्चे पूछते हैं, बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? एवढं कंटाळा आला का हो तुम्हाला? एवढं बाबांची मुरलीची कंटाळा आला होय? देखो, कई बच्चे पूछते हैं, बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगा? उत्तर बाबा सुनाते हैं, जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाएगा तब तक सुनते ही रहेंगे तुम बच्चे। ये पढ़ाई कब तक चलेगा? जब तक दैवी राजधानी स्थापन न हो जाए तब तक हमें मुरली सुनते रहना चाहिए। फिर ट्रांसफर हो जाएंगे नई दुनिया में। ये पुरानी शरीर है, कुछ न कुछ कर्म भोग चलता रहता है। कभी खांसी, कभी बुखार, कभी पेट में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी कुछ कुछ न कुछ कर्म भोग चलता रहता है। इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद तुम्हें नहीं रखना चाहिए। अय्यो, मला वाटलं बाबा येणार, माझ्या शेजारी बसणार, नहीं 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 असं करणार। बाबा कहते असं काही करणार नहीं। ये कर्म भोग अपना चलता है, तो कर्म भोग के लिए बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं ठीक कर दूं, मैं तुम्हें मदद कर दूं। बाबा कहते तुम बच्चों को इसका कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए। बीमार पड़े, देवाला निकला, बाबा कहेंगे ये तुम्हारा हिसाब किताब है, मैं क्या करूं? सुना? बीमार पड़ते हो, इसमें मैं क्या करूं? देवाला मारते हो, इसमें मैं क्या करूं? हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेंगी। फिर भी तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें मदद थोड़ा बहुत कर लेगा, तुम्हारी आयु बढ़ जाएंगी। योग तो करो। आशस येऊन मदद करा, बाबा कहते नहीं, योग लगाओ, फिर भी कुछ मिल जाएगा। अपनी मेहनत तो करना होगा ना। कृपा मांगे, कृपा मांगो ही नहीं है। बाप को जितना याद करेंगे, इसमें ही बच्चों का कल्याण है। कृपा आशीर्वाद नहीं मांगो, मदद नहीं मांगो, फिर क्या करो? योग लगाओ, तपस्या करो, योग लगाओ। तो बाबा कहते हैं उस याद करने में ही हम बच्चों का कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लेते जाओ। सुना? तबीयत ठीक नहीं, योग बल से काम लो। समस्या आई, योग बल से काम लो। जितना हो सके योग बल से काम लेते जाओ। गाते भी है ना, मुझे पलकों पर छिपा लो, प्रिय चीज को नूरे रत्न प्राण प्यारे, ऐसा कहते हैं। ये बाप तो बहुत प्रिय है ना। शिव बाबा हमारा कौन? सबसे प्यारे। ऐसे कोई वस्तु अथवा ऐसे कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जो हमें शिव बाबा से जास्ती प्यारा हो। तुमच्यासाठी आहे का हो कोणी? पोत्रे दोत्रे नहीं ना। बगा बाबा, बगा बगा, है ना। तो इसीलिए शिव बाबा भी कहते, अगर तुम कहोगे बाबा मुझे अपनी पलकों पर छुपा लो, मुझे इन सब बातों से बचा लो, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुमको इतना मुझे प्यार करना होगा
जो दुनिया में मेरे जितना प्यारा और कोई न हो, जिसको प्राण प्रिय कहा जाता है अथवा नूरे रत्न कहा जाता है। कहते हैं ना, ये बाप तो बहुत प्रिय है ना, परंतु है गुप्त। शिव बाबा है सबसे प्यारे, परंतु वो है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बाबा गुप्त होने पर भी साकार को इन आंखों से दिखने वालों को बहुत प्यार कर लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारी दुनिया भी करता है। लेकिन ऐसे अज्ञात वस्तु को प्यार करो, ऐसे अविनाशी वस्तु को प्यार करो, ऐसा न दिखने वाली चीज को प्यार करो, इसमें कमाल है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे बाबा से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, बस बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप को पलकों पर छिपाना पड़ेगा, तब बाप बच्चों को पलकों पर बिठाएंगे। क्या हम कहते हैं ना, बाबा मुझे बचा लो, माया से बचाओ, दुनिया से बचाओ, बीमारी से बचाओ, अपने पलकों पर छुपा लो। बाबा कहते तुम तो पहले मुझे अपने पलकों पर छुपाओ, तभी मैं भी तुम बच्चों को अपने पलकों पर छुपाऊंगा। पलके कोई ये आंखों का नहीं, ये तो बुद्धि में याद रखना होगा ना। शिव बाबा को पलकों पर बिठाना माना बुद्धि से शिव बाबा को याद करना। मोस्ट बिलीवर्ड निराकार बाप हमें पढ़ा रहा है, तो कितना नशा रहना चाहिए बच्चों को। वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। शिव बाबा हमारा कौन? शिव बाबा हमारा कौन है? ऐसे वैसे नहीं है। अरे दुनिया में मनुष्य एक दूसरे को ऐसे वैसे को प्यार कर बैठते हैं, हम ऐसे थोड़ी इनको उनको प्यार करके बैठेंगे। हम किसको प्यार कर रहे हैं? ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर। ऐसे मोस्ट बिलीवर्ड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए बच्चों को, होना चाहिए। म्हणजे बाबा से प्यार होना चाहिए, म्हणजे हाँ, तुम समझ गए, तुम बहुत होशियार है। बच्चों की कितना निष्काम सेवा करता है शिव बाबा। हमारे बाबा हमको पढ़ा भी रहा है और साथ साथ निष्काम सेवा करता है। हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखता है, हमसे कोई कामना नहीं रखता है, परंतु हमको निष्काम सेवा करता है। पतित शरीर में आकर के तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है, तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना चाहिए। ये फिर शिक्षा। शिव बाबा हम बच्चों को कितना मीठा बना रहा है। हम क्या थे, क्या थे? अरे विचारो करना का, इतना थे, लेकिन ऐसे को बाबा ने कितना मीठा बनाया। तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है। कितना निरहंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते रहते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतना सेवा करना चाहिए। बच्चों को बाबा से प्यार भी करना चाहिए, मीठा भी रहना चाहिए और सेवा भी करना चाहिए। हर एक सेंटेंस में आज बाबा की शिक्षा है। श्रीमत पर भी चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगा। कहाँ अपनी मत चलाई, शिव बाबा की श्रीमत को छोड़ करके कहाँ अपनी मत चलाई तो क्या होगा? तकदीर को लकीर लग जाएगा। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो ना, ईश्वरीय परिवार हो गया। अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो गए, ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हो गए, उनसे वर्षा ले रहे हो ना। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये वर्षा लेने का
तरीका, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। ये शिक्षा फिर से साक्षी होने का अर्थात न्यारे होने का, शरीर से न्यारे होने का, रहते दुख की दुनिया में दुखों से न्यारे रहने का, अवगुणों से न्यारे रहने का, गड़बड़ घोटाले से न्यारे रहने का, बुराइयों से न्यारे रहने का, बहुत बातों से साक्षी होकर रहना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं इसमें साक्षी होकर रहने का अभ्यास बहुत करना चाहिए। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हे आत्माएं, मामेकम याद करो। फिर से शिक्षा, कितना बार आज बाबा ने बोला याद करो? कितना बार बाबा ने बोला याद करो? भूले चुके भी बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना। भूल से भी शिव बाबा के अलावा और किसी को याद नहीं करना। तुम्हारी प्रतिज्ञा है ना, तुम बच्चों का प्रतिज्ञा है ना कि बाबा मेरे तो एक आप, दूसरा ना कोई। हम आत्मा है, आप परमात्मा हो। आपसे ही हम वर्षा लेना है, आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं, जिससे राज्य भाग्य हम पाते हैं। ये बाबा से बातें करने की तरीका। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम जानते हो ये अनादि ड्रामा है। बाबा कौन है वो जान गए? सुख का सागर है, शांति का सागर है, समझ गए ना? अभी फिर ड्रामा को बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम जानते हो ये अनादि ड्रामा है, इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है। जो होता है वो ठीक है, हार हो या जीत हो, नुकसान हो या लाभ हो, कुछ भी हो, परंतु ये सब कल्याण है, सब में कल्याण है, ये सब ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होना चाहिए। ये बहुत लॉजिकली बाबा ने सुनाया ये बात, परंतु हम बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदे की बात है। ये ड्रामा जिसमें वैरायटी एक्टर्स है, ये ड्रामा क्रिएटर को पसंद है। जब क्रिएटर बाबा को ये ड्रामा पसंद है, जिसमें नुकसान हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, कोरोना आ गया है, लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, तो भी ये ड्रामा शिव बाबा को पसंद है, क्रिएटर को पसंद है। तो क्रिएटर के बच्चों को भी ये ड्रामा पसंद होना चाहिए। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास, बच्चों के दिल व जान व सिक व प्रेम से सेवा करने के लिए आते हैं। कितनी अच्छी बात है। इतना बात आप याद करो ना, दिन में 2-4 बार, आपको बाबा से प्यार हो जाएगा। बाबा मेरे लिए, मेरे पास दिल व जान सिक व प्रेम से सेवा करने के लिए आए हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं। इतना भी आप याद करो ना, आपके अंदर से बाबा के प्रति प्यार आ जाएगा। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। बच्चे तुम जानते हो, सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते रहते हैं, है ना? सतयुग वो, सतयुग माना स्वर्ग, स्वर्ग क्या होगा? सब एक दूसरे को प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है आपस में, क्या? जानवरों में भी आपस में प्यार रहता है, वो भी आपस में लढेगा झगडेगा नाही। म्हणजे आपण जर केलं असं काम, मग आपण कोण? है ना? जानवरों में भी बहुत प्यार रहता है। ऐसी कोई जानवर नहीं होते हैं जो प्यार से नहीं रहता हुआ हो। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। ये फिर शिक्षा।
तुम बच्चों को यहाँ फिर मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वहाँ संस्कार अविनाशी बन जाएंगे ना। संगम में बनेंगे तो सतयुग तक ये अविनाशी संस्कार चले आएंगे ना। बाबा कहते हैं कल्प पहले मिसल हूबहू फिर से प्यारा बनाने में आया हूं। तुम बच्चे प्यारे नहीं थे, तुम बच्चों को फिर से मैं प्यारा बनाने के लिए, मीठा बनाने के लिए कल्प पहले मुआफिक में आया हूं। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते हैं बाबा, तो बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है। ये भी शिक्षा है। बाबा कभी किसी की गुस्से का आवाज सुनते हैं तो बाबा बच्चों को क्या बोलते हैं? बस ये गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे। बाबा सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान सदा काल का सुख देने वाला बनना है। ये फिर से शिक्षा। बाबा सदा सुख देने वाला है, बाबा कभी किसी को दुख नहीं देता है, तो बच्चों को भी सदा का सुख देने वाले बाप समान बनना है। एक दो को कभी दुख नहीं देना है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साईं, साईं माना मालिक। सवेरे सवेरे मालिक अपने पास आता है। जब दुकान वाले दुकान खोलते हैं ना, जब दुकान वाले दुकान खोलते हैं ना, तो पूजा करते हैं पहले, भगवान आप आओ, आप पहला गिराक बन करके आओ, आप पहला आएंगे तो हमारा दुकान माला माल बन जाएगा। मला नाही माहिती बरं का, मी काही दुकानवाली नाही आहे, पण असं करतात है ना। हे भगवान देख लेना रे बाबा, कोई नुकसान वुकसान नाही होना चाहिए, दुकान आप काय असं काहीतरी बोलतात। काय बोलतात नेमकं मला माहित नहीं, पण इधर बाबा ऐसा बोल रहे कि दुकान वाले ऐसे बोलते, दुनिया वाले ऐसे बोलते। सुबह का साईं, सुबह का म्हणजे सवेरे सवेरे आने वाला, रात को दिन अथवा सवेरे बनाने वाला एक बाप है। साईं कहा जाता है बेहद के बाप को। वो एक ही साईं बाबा है, भोलानाथ निराकार शिव बाबा। म्हणजे शिर्डीवाला कोण? ये तुम्ही कोणाला काही सांगायला नका जाऊ बरं का। नाम ही है उसका भोलानाथ। बाबा बहुत भोला है। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना सहज उपाय बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। शिव बाबा हम बच्चों की कितना प्यार से ज्ञान की पालना करते हैं। पेट की पालना कोई भी करते हो, ये कोणती गोष्ट मोटी नहीं है, पण शिव बाबा क्या करते? बड़े प्यार से, न कंटाळता। आपण मुरली एक 15 दिवस ऐकले ना, 16वा दिवस म्हणतो नको आज जाऊ दे, उद्या जाऊ, परवा जाऊ, कंटाळतो ना। लेकिन शिव बाबा नहीं, आपके पहले रोज क्लास में आ जाते। तो बाबा कहते मैं प्यार से पालना करता हूँ रोज। किसका? ज्ञान का पालना करता हूँ। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में सदा रहो। योग का स्नान करना है। एक जमाना था बाबा हमको ज्ञान स्नान कहते थे। बच्चे ज्ञान स्नान करना है रोज 2 बार। आज बाबा कहते योग का स्नान करना है। ज्ञान है पढ़ाई, योग स्नान से तुम्हारा पाप भस्म हो जाता है। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो, तो ये देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाएगा। देह अहंकार, देह अभिमान, देह भान तोड़ने का एक ही मार्ग कौन सा?
अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इसका कड़क अभ्यास करना चाहिए। योग से ही पवित्र सतोप्रधान बन बाबा के पास जाना है ना। कई बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से समझते ही नहीं है। आत्मा समझकर बाबा को याद करना, तभी हम आराम से बाबा के पास जाएंगे, ये बात कई बच्चे अच्छी तरह से समझते ही नहीं है। सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते ही नहीं है। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे हैं ना, तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। यो कई आत्माओं का ये बात है, कई आत्माओं के अंदर आधा कल्प का झूठ का संस्कार है ना, तो झूठ ऐसा जैसा जम गया है, जैसा जम गया है। सच्चाई से अपना चार्ट बाबा को बताते ही नहीं है। चेक करना चाहिए, हम पौना घंटा बैठे योग में, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद किया। ऐसी कोई मुरली नहीं होती है जिसमें चेकिंग पॉइंट्स न हो। देखो आज की चेकिंग पॉइंट कितना सुंदर है। समझो हम पौना घंटा बैठे योग में, सवेरे अमृत वेले पौना घंटा बैठते हैं ना, शाम को निमाज शाम को घंटा भर बैठते हैं। तो ऐसे जब बैठते हैं उसके बीच में कितना समय हम अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करते हैं। कईयों को सच बताने में लज्जा आती है। ये तो झट सुनाएंगे कि इतना सर्विस की, इतनों को हमने समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा ये सच कभी नहीं बाबा को सुनाते। कई बच्चे ऐसे चमत्कारी होते हैं, है ना, अपना ही डोल बजाते रहते, मैं इतना सेवा किया, मैं इतना किया, मैं उतना किया, इतनों को समझाए, ये सुनाएंगे बाबा को। परंतु मैंने कितना समय अपने को आत्मा समझ करके याद किया, अशरीरी बन करके कितना समय बाबा को याद किया, ये कोई सच नहीं सुनाएंगे बाबा को। याद में न रहने के कारण ही तुम्हारा किसी को तीर नहीं लगता है। ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है अगर याद नहीं होगा तो। ज्ञान देना, ज्ञान एक बाण है, ज्ञान एक तलवार है, पर उसमें शार्पनेस भी तो चाहिए ना, तभी तलवार काम करेगा ना, बाण काम करेगा ना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है। कोई कोई बच्चे कहते हैं हम तो निरंतर याद में रहते हैं। इधर कौन बच्चा कहेंगे बाबा को, इधर बैठे हुए बच्चों के में से कौन ऐसा है जो बाबा को बोलते मैं निरंतर शिव बाबा को याद करता हूँ, याद करती हूँ? कौन बोलते, ऐसा कोई बोलता है? जो कोई ऐसा बाबा को बोलता होगा तो हाथ ऊपर करो। कोई नहीं? चलो। कोई बच्चे कहते हैं हम तो निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं ये अवस्था है ही नहीं जो आप निरंतर बाबा को याद कर सको। वो अवस्था अभी तक आया ही नहीं है जो हम निरंतर याद कर सके। निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, फिर शरीर भी छूट जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाई दे, इसमें बहुत बड़ी मेहनत है। कर्मातीत अवस्था वाली आत्मा का ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाई देता है, उनके चलन से मालूम हो जाता है, उनके आंखों से पता चल जाता है, उनकी बोल से पता चल जाता है ये कितने ज्ञान में है ना। तो बाबा कहते अगर 24 घंटा निरंतर याद कर रहा हो तो उनकी चलन से दिखाई पड़ता, ज्ञान की प्रकाष्ठा दिखाई पड़ता है। विश्व का मालिक ऐसे थोड़ी ही बन जाएंगे, बैठे बैठे विश्व का मालिक बन जाएंगे, ऐसे थोड़ी विश्व का मालिक बन जाएंगे। एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न रहे, ये देह भी याद ना आए, ये पुरुषार्थ है। ये देह भी याद ना आए,
बाबा के सिवाय और कोई भी व्यक्ति वस्तु याद ना आए, ये अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी, अंत में होगा। याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती रहेंगी। अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे। कोई कोई आकर के बोलते हैं ना, बहुत बीमार होते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, अथवा बहुत प्रॉब्लम्स होता है, समस्याएं होती है, बहुत गड़बड़ घोटाला होता है, ऐसा होता है, तो बोलते हैं परिस्थितियां जास्ती होती है तो भाई आता गेला पाहिजे आपल्याला। छोटा बच्चा होकर के तो जन्म लेंगे ना, चलो अच्छा है, वो तो अच्छा है, लेकिन ये क्या है, ये नको तो अच्छा। लेकिन बाबा कहते वो तो ठीक है, लेकिन कुछ कमाई तो नहीं कर सकेंगे ना, पुरुषार्थ कर सकेंगे क्या, योग लगा सकेंगे क्या, ज्ञान सुन सकेंगे क्या, किस काम का है। टूटा फूटा शरीर, करो ना कुछ इसी शरीर से, है टूटा फूटा ये शरीर, इसी शरीर से कुछ करो ना। काय को मरना है, फिर बच्चा होकर आना है, अगर ज्ञान में नहीं आया तो बाबा कहते हैं अगर शरीर छूट गया तो फिर तो कोई कमाई कर नहीं सकेंगे। भला आत्मा संस्कार ले जाएंगी, परंतु उसको टीचर तो मिलना चाहिए ना, याद दिलाने वाला। भला आत्मा के अंदर ज्ञान का संस्कार होगा, परंतु कोई टीचर तो चाहिए ना, जो फिर स्मृति दिलाए, याद दिलावे। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को स्मृति दिलाते रहते हैं। रोज की मुरली में हमारी जो भी स्वमान होता है, हमारी जो भी पुरुषार्थ की बातें होती है, वो सब स्मृति बाबा दिलाते रहते हैं। जब तक हमारी स्मृति में नहीं आता है कुछ, हम कुछ पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को स्मृति दिलाते रहते। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि करते हुए भी और ऊंचा पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अपना भविष्य भी जमा करते रहते हैं। ऐसे भी कोई कोई बच्चे हैं, बाबा देखो उनको भी याद करते हैं। जो चार्ट नहीं लिखते, बाबा के सामने बपारे मारते, उनको भी बाबा याद करते। और बाबा उनको भी याद करते जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, श्रीमत पर चलते हुए भविष्य के लिए कुछ जमा करते, सेवा करते। ऐसे बच्चों को भी बाबा याद करते, बाबा से राय लेते रहते हैं। पैसा है तो उसको सफल कैसे करे। बाबा कहते हैं सेंटर खोलो, नहीं तो मिट्टी में ही मिल जाने वाली है ना, हाथ में कुछ लगने वाले नहीं है। पैसा क्या करेंगे, चाट के बैठेंगे थोड़ी, वो तो चला जाएगा, क्या करेंगे उसका। तो बाबा कहते हैं सेवा में सफल करो, सेंटर्स खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो। मनुष्य दान पुण्य आदि करते रहते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। तुम बच्चों को भी भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तुम्हारी ये नंबर 1 बैंक है। शिव बाबा का यज्ञ माना क्या है, हम बच्चों का नंबर 1 बैंक है। ये शिव बाबा का नंबर 1 बैंक है। इसमें 4 आना भी डालो तो भी भविष्य का 1000 बन जाएगा। ओ आजकल 4 आना नहीं हो, 4 आना 8 आना 1 रुपयाचं नोट सगळं गेला है ना, आजकल काही नहीं। लेकिन फिर भी बाबा बोलते हैं शिव बाबा की इस बैंक में अगर आपने 4 आना भी डाल दिया तो क्या होगा, 1000 बन जाएगा, पत्थर से सोना बन जाएगा। अयो पत्थर से सोना बन जाएगा, तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएंगी। सोने से भी बढ़िया चीज होती है पारस, जो लोखंड को सोना बना देता है, जो लोहे को सोना बना देता है, वो चीज पारस होता है। तो बाबा कहते हैं अगर तुम यज्ञ में कोई चीज डालो वो पारस बन जाएगा। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो
तो माता पिता को पूरा फॉलो करना है और अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है। ये शिक्षा फिर ऊंच पद पाना है तो माता पिता को फॉलो करना है और अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रखना है। अगर कर्मेंद्रिया वश नहीं होता, चलन ठीक नहीं होती, तो ऊंच पद से वंचित रह जाएंगे। अपनी चलन को सुधारना है, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। पुरानी दुनिया से अपेक्षाएं क्या रखेंगे? अच्छा, अपेक्षा रख भी लिया, हाँ, पुरानी दुनिया के व्यक्तियों से, पुरानी दुनिया की वस्तुओं से क्या अपने अपेक्षा पूरा होने वाला है? होने वाला है? नहीं होने वाला है। अहो, मी एक सांगू का तुम्हाला टाइम आहे ना आज? हाँ, मी एक सांगू का कि एक व्यक्ति को कोरोना आ गया। हाँ, वो एक कॉलेज में प्रोफेसर था। ये रियलिटी है बरं का, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये रियल फैक्ट है, ये रियल स्टोरी है। ये उसको बहुत अच्छा पगार बिगार अच्छा मिलता था, लेकिन कोरोना आ गया। और आजकल फिर भी कोरोना से लोग डरते नहीं है। ये शुरुआत की बात, जब एकदम शुरू में लॉकडाउन की शुरू की बात, तो उन दिनों में उनके कोई घर वाले उनके साथ ही नहीं रहे। उनको एक कमरे में डाल दिया, टाइम टाइम पर कोई कुछ दिया नहीं दिया, एक शब्द भी कोई बोलते नहीं थे। पास आना तो छोड़ो, पास आना तो छोड़ो, बैठ करके उनसे दो बातें करना तो छोड़ो, उनके पास कोई आए ही नहीं। शक्ल भी नहीं दिखलाई उसकी बीवी बच्चों ने, शक्ल नहीं दिखलाई उनकी बीवी बच्चों ने। उनको एक अलग कर दिया, अलग कर दिया। वो कैसे कैसे अलग रहने के कारण वैसे भी क्वारंटाइन में जैसा रहना होता है वो ठीक हो गया, थोड़ा सा अच्छा हो गया। फिर पता है उसने क्या किया? उसको वैराग्य आ गया। क्या यार, मैं इतना कमाता हूँ, इतना बच्चों को, बीवी बच्चों को देता हूँ, इतना करता हूँ, उनको सुखी बनाता हूँ, एक दिन भी एक शब्द भी आकर के किसी ने मेरे से बात नहीं किया। उनको वैराग्य आ गया। उनके घर में एक कुत्ता था, बेचारा कुत्ता सारा टाइम उसके पास बैठता था। पता है वो प्रोफेसर ने क्या किया? उस कुत्ते को लेकर के किसी को कुछ भी न बता करके, कुछ भी न बताए हुए वो निकल गया घर छोड़ करके। दूसरी जगह पर जा करके एक ऐसी संस्थाएं होता है ना, समाज सेवी संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाएं होती है ना, ऐसी संस्थाओं में शामिल हो गया और वहाँ आज भी भरपूर सेवा कर रहा है, भरपूर सेवा कर रहा है। वो आज पेंशनर हो गया है, मतलब ऐसा पेंशनर की पगार आता है, भरपूर पगार, भरपूर पेंशन, और आराम से समाज सेवी संस्था में काम कर रहा है और बहुत सुखी है। आता तुम्ही मला सांगा, ऐसी दुनिया में किसके ऊपर अपेक्षा रखे? किसके ऊपर अपेक्षा रखे? कुछ वस्तु है जिसके ऊपर हम तमन्नाएं रख सकते, ये मुझे मदद करेगा। धन मदद करेगा, दौलत मदद करेगा, मनुष्य भी मदद नहीं करता। अपना पेट के बच्चे, अपने बीवी बच्चे भी मदद नहीं करते, तो क्या तमन्नाएं रखेंगे? कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा कहते, सिवाय बाबा के और किसी को याद नहीं करना। बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए, सतयुग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा होना चाहिए। वैराग्य के लिए भी सहन शक्ति लगता है। बाबा कहते इसमें तुम बच्चों को सहनशीलता का गुण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं रखना चाहिए। हाँ, देह है, उसको संभालना जरूर है, दवा पानी देना है, भोजन आदि करना है, अच्छी बातें सब करना है, परंतु टू मच मोह नहीं रखना है। देह से भी टू मच मोह नहीं रखना है। योग बल से काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती है, कौन से बाबा को?
हाँ, बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती है फिर भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते हैं। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते रहते हैं। तुम अभी ईश्वरीय गोद में, माता पिता के गोद में बैठे हो। कितना अच्छा है। बाबा ने कहा ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, ईश्वरीय संतान हो। अभी बाबा बोलते हम कहाँ बैठे हैं? ईश्वर की गोद में बैठे, माता पिता के गोद में बैठे हैं। बाबा ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं, फिर ये माँ हो गई ना। बाबा ब्रह्मा तुम्हारी माँ हो गई, शिव बाबा अपना बाप और ब्रह्मा के मुख हमारी माँ हो गई। परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा के तरफ जाना चाहिए। भल ब्रह्मा बाबा हमारी माँ है, परंतु याद किसको करना है? शिव बाबा को। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। संगम युग में तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही संगम युग में बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है, नहीं तो हार खाने के अभ्यासी बन जाएंगे, हार खाने की आदती बन जाएंगे। इसीलिए घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अब थोड़ा सा अव्यक्त महावाक्य है। सभी योग युक्त, युक्ति युक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपने कार्य कर रहे हो, क्योंकि वर्तमान समय, आज की अव्यक्त मुरली का ये छोटा सा टुकड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान से सुनो, क्योंकि बाबा बहुत इम्पोर्टेंट बात सुना रहा है। ये रहस्य बाबा खोल रहे। क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण, संकल्प, वाणी और कर्म, ये तीनों ही युक्ति युक्त होना चाहिए, तभी ही संपन्न अथवा संपूर्ण बन सकेंगे। चारों तरफ का वातावरण योग युक्त और युक्ति युक्त हो। जहाँ हम बाबा के बच्चे होंगे, हमारे चारों ओर क्या होना चाहिए? योग युक्त वातावरण, युक्ति युक्त वातावरण। युक्ति युक्त माना चालाकी नवे नहीं। कई बार बाबा के बच्चे चालाकी करते और बोलते हम युक्ति युक्त चल रहे, नहीं, चालाकी नहीं। जैसे युद्ध के मैदान में जब योद्धा युद्ध के लिए दुश्मन के सामने खड़े हुए होते हैं, तो उनके अपने ऊपर, अपने शस्त्रों के ऊपर, अर्थात अपने शक्तियों के ऊपर कितना अटेंशन रहता है? ये युक्ति युक्त कितना अटेंशन रहता है? अभी तो समय समीप आता जा रहा है। ये मानो युद्ध के मैदान में दुश्मन के सामने आने का समय आ गया। ये कोरोना आ गया, ये क्या है? दूसरा चीज आ गया, ये क्या है? तीसरा चीज आ गया, ये क्या? ये सब क्या है? युद्ध के मैदान में दुश्मन खड़ा है, तो हम इस समय दुश्मन के सामने खड़े। ऐसे समय में चारों ओर सर्वशक्तियों का स्वयं में अटेंशन होना जरूरी है। अगर जरा भी अटेंशन कम होगा तो जैसे जैसे समय प्रमाण चारों ओर टेंशन बढ़ता जाएगा, ऐसे ही चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पांडव सेना पर भी पड़ेगा। बाहरी वातावरण का प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ेगा, है ना? इसीलिए बाबा कहते रूहानी पांडव सेना के ऊपर भी पड़ सकता है। दिन प्रतिदिन जैसे संपूर्णता का समय नजदीक आता जाएगा, तो दुनिया में टेंशन और भी बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला है। सुन रहे हो? डॉक्टर्स कितना भी नींद की गोली क्यों न दे देवे, लेकिन टेंशन
और बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला। खींचातान की जीवन का चारों ओर अनुभव होगा, जैसे कि चारों ओर खींच हो रहा है, चारों तरफ अपने को कोई खींच रहा है। एक तरफ से प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं की खींच, कौन कौन खींच रहा है अपने को, देखो। एक तरफ से छोटी छोटी प्रकृति की आपदाओं के नुकसान के टेंशन, दूसरे तरफ दुनिया की गवर्नमेंट की कड़े लॉस का टेंशन। पिछले साल जो सरकारी नियम थे, आज सरकारी नियम बदल रहा है, कुछ और हो रहा है, बहुत टेंशन है, लॉस की टेंशन। तीसरी तरफ व्यवहार की कमी का टेंशन। चौथी तरफ जो लौकिक संबंधी आदि से स्नेह और फ्रीडम होने के कारण खुशी की भासना अल्पकाल के लिए रहती है, वो भी समाप्त होकर के भय की अनुभूति होने की टेंशन। पहले परिवार से स्नेह मिलता था, आज परिवार से स्नेह मिलता है, फिर क्या मिलता है? टेंशन, बहुत टेंशन, भय की अनुभूति का टेंशन, चारों ओर का टेंशन लोगों में बढ़ना ही गया। लोगों में अभी चारों ओर तरफ की टेंशन बढ़ना ही है। चारों ओर के टेंशन और आत्मा, टेंशन में और आत्माएं तड़पेंगी। हमको तो शिव बाबा मिला है, ज्ञान मिला है, चलो थोड़ा हाँ हूँ करके चलते जाएंगे, लेकिन बाकी आत्माएं क्या करेंगी? टेंशन में तड़पेंगी। जहाँ जाएंगी वहाँ टेंशन। जैसे शरीर में भी कोई एक नस खींच जाती है तो कितनी परेशानी होती रहती है, दिमाग खींचा हुआ रहता है। ऐसे ही ये वातावरण और बढ़ता जाएगा, टेंशन का वातावरण और बढ़ता जाएगा। जैसे कि कोई ठिकाना नजर नहीं आएगा कि क्या करे, कहाँ जाए। अगर हाँ करे तो भी खींचावट, ना करे तो भी खींचावट, कमावे तो भी मुश्किल, न कमावे तो भी मुश्किल। जीना कैसे है भाई? देखो ना, इकट्ठा करे धन, इकट्ठा करे तो भी मुश्किल, न करे तो भी मुश्किल। ऐसा वातावरण बनता जाएगा, ऐसा वातावरण बनता जाएगा। ऐसे टाइम पर चारों ओर टेंशन का प्रभाव रूहानी सेना पर नहीं होना चाहिए। चारों ओर ऐसा टेंशन है, लेकिन ऐसा टेंशन शिव बाबा के बच्चों के ऊपर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। स्वयं को टेंशन में आने की समस्याएं न भी हो, लेकिन वातावरण का प्रभाव कमजोर आत्मा पर सहज ही हो जाता है। हम ठीक है, लेकिन क्या करें, वातावरण ऐसा है। भय का सोच कि क्या होगा, कैसे होगा, इन बातों का प्रभाव तुम बच्चों के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके लिए कोई ना कोई बीच बीच में ईश्वरीय याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम मधुबन के द्वारा ऑफिशियल जाते रहना चाहिए, जिससे कि आत्माओं का किला मजबूत रहेगा। अच्छा है ना हम 21 दिन का योग कर रहे, अच्छा है ना 21 दिन का योग कर रहे। आजकल सर्विस भी बहुत बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने के साथ साथ युक्त भी बहुत रहना होगा। आजकल संबंध और संपर्क में रहने वाले ज्यादा आएंगे, स्वरूप बनने वाले कम आएंगे, पुरुषार्थ करने वाले कम आएंगे, लेकिन ऐसे ही बहुत आएंगे। सब एक जैसे नहीं निकलेंगे। दिन प्रतिदिन क्वालिटी भी कमजोर आत्माओं का अर्थात प्रजा की संख्या ज्यादा आएंगी। उन्हें एक बात अच्छी लगेगी, दो बात अच्छा नहीं लगेगा, एक अच्छा लगेगा दूसरा अच्छा नहीं लगेगा।
सब बातों में निश्चय नहीं होगा, तो संपर्क वालों को भी उन्हों को जो चाहिए उसी प्रमाण उन्हों को संपर्क में रखना चाहिए। जिसको जो चाहिए वो दे करके ओम शांति करते रहना चाहिए, संपर्क में रखते रहना चाहिए। समय जैसे नाजुक आता जाएगा वैसे समस्या प्रमाण भी उनके लिए रेगुलर स्टूडेंट्स बनना मुश्किल हो जाएगा। समय अनुसार रेगुलरिटी नहीं होगा, लेकिन संपर्क में ढेर की ढेर आएंगे, क्योंकि लास्ट समय है ना। तो लास्ट पोज कैसे होता है, जैसा पहले उछल उमंग उत्साह होता है वो विरला कोई में होगा। अभी आने वाले स्टूडेंट्स में जो पहला उमंग उत्साह था, पहला उछल था, वो नहीं होगा, एक आदि में होगा, विरला किसी में होगा। मेजॉरिटी संबंध और संपर्क वाले आएंगे, तो ये अटेंशन चाहिए कि अभी वो पहला जैसा स्टूडेंट नहीं बनेगा। ऐसे नहीं कि संबंध संपर्क वाले आत्माओं को न परखते हुए संपर्क से भी उन्हों को वंचित कर दे, नहीं। खाली हाथ कोई भी न जाए, नियमों पर भल नहीं चल पाते हैं, लेकिन वो स्नेह में रहना चाहते हैं, तो स्नेह में रखो ना। तो ऐसी आत्माओं का भी अटेंशन जरूर रखना है। वो अपने जैसा रेगुलर नहीं होंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, सेवा उन्हीं में नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उनको अपना संपर्क में रखना पड़ेगा। अटेंशन जरूर रखना है, समझा लेना। हमें समझ लेना चाहिए कि ये ग्रुप इसी प्रमाण तीसरी स्टेज वाली ग्रुप है। ये ग्रुप तीसरी स्टेज वाला ग्रुप है, तो उन्हों को भी उसी प्रमाण हैंडलिंग देनी चाहिए, उसी प्रमाण उनको हैंडलिंग मिलनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। अब आज के वरदान। स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले, स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। समर्थी स्वरूप भव, उसका विश्लेषण मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि आप सभी के पास मोबाइल से उसमें मुरली है। स्नेह की निशानी है कुर्बानी। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव अथवा सहज अनुभव हो जाती है। तो समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सर्व कमजोरियों को मजबूरी से नहीं, दिल से कुर्बान करो, क्योंकि सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है। सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है। तो सिर्फ बाप के स्नेह के गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो, जो सब आपके गीत गाए। आप बाबा के गीत गाते रहते वो तो है ही, लेकिन आप बाप के जैसा बनो जो दुनिया आपके गीत गाए। स्लोगन आज का, संकल्प व स्वप्न में भी, संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। संकल्प स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे, तब कहेंगे तपस्वी। ओम शांति।